हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ शाम के 3 बजे से। और अभी मैं हूँ अपने कमरे में। तो अभी मैं जस्ट पूजा को पार्लर छोड़ के आ रहा हूँ। तो दोस्तों ना, मेरी भी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। मतलब मार्केट के इतने चक्कर लगते हैं, कहीं मम्मी को स्कूल पहुँचाना होता है, कहीं पूजा को मार्केट पार्लर तक पहुँचाना होता है, मार्केट जाके कभी लाना होता है, कभी क्या। मतलब मैं भी इतना बिजी हो गया हूँ ना, बहुत ज़्यादा। मतलब खुद के लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तो तो दोस्तों, आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रेखा हमारे वहाँ पे है। तो रेखा भी यहीं पर रहेगी। और उसकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। मतलब पहले उसको उसकी बीमारी पहले उसको उसके बच्चे की वजह से प्रॉब्लम हुई। जब बच्चा होने वाला हुआ उस टाइम पे उसको बहुत दिक्कत हुई। फिर जब बच्चा हो गया, फिर उस टाइम पे भी आपको पता है कानू कितना बीमार है। तो ठीक है, ये लोग बड़ी मुश्किल से कानों को अपनी लाइफ को जी रहे थे। फिर अचानक रेखा को कैंसर हो गया। तो रेखा की लाइफ ना बहुत ज़्यादा व्यस्त व्यस्त हो गई है। और ऐसे में कुछ कुछ लोग गंदे कमेंट्स भी करते हैं उसके लिए कि मायके में क्यों रह रहे हो। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कुछ लोग हैं जो गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं उसकी वीडियो में, कि अपनी फैमिली को नहीं देख रही है, मायके में आके बैठ गई। बहुत सारी बातें हैं उसके लिए कर रहे हैं। तो रेखा को ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये सब कमेंट्स पढ़ के। हमारे पास भी आते हैं कमेंट्स, हम तो डिलीट कर देते हैं ताकि रेखा ना देखे। लेकिन रेखा अपने अपनी वीडियो से कमेंट्स देख लेती है, फिर उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो हम उसको समझाते रहते हैं कि यार भाई देखो ना दोस्तों, हम लोग इस ज़िंदगी में आ रखे हैं, तो हमको हमारे अपने हिसाब से चलना चाहिए। हमारे लिए क्या सही रहेगा वो हमको पता होना चाहिए। अब दूसरा मुझे नेगेटिव बोल रहा है तो मुझे यार नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। लेकिन पता है, ये बातें सिर्फ बोलने के लिए होती हैं, लेकिन जब इंसान के लिए कोई गलत बोलता है ना, तो वह उसको बुरा लगता है। ख़ास तौर पे रेखा के लिए तो अभी ऐसा टाइम है ना, रेखा का टाइम बहुत बेकार चल रहा है। आप सोचो, एक औरत जिसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है, तो उसके लिए कैसा होता होगा। नेगेटिव कमेंट आना, या कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं फेस टू फेस, तब भी बहुत दिक्कत होती है। और बहुत से लोग भाई रेखा को नेगेटिव भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना जो हमने कभी आपको बताई नहीं हैं। बहुत भाई यहाँ बहुत दुःख है, बहुत दुःख है। मेरे भी बहुत दुःख है। अब जिसके साथ हो रहा है उसके 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 लिए तो खैर दुःख की बात है, लेकिन मुझे भी बहुत दुःख होता है। हमारी फैमिली में हर किसी को दुःख होता है, क्योंकि भाई रेखा के साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, अभी भी होता है। तो ऐसे में भाई रेखा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली फिजिकली। तो मैं तो रेखा से बोल रहा हूँ, ज़्यादा फालतू किसी की बातों पे ध्यान मत दे, अपना कर्म करो, जो तुमसे हो सकता है उतना करो। रेखा से दोस्तों ना अब ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता है। मतलब रेखा की स्थिति ऐसी है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा। जब कोई इंसान बीमार होता है ना, उसको हम जब फिजिकली देखते हैं, फेस टू फेस देखते हैं ना, तो तब हमको उसकी बीमारी का या उसकी कमज़ोरी का अंदाज़ा लगता है। और ऐसे वीडियोज़ में देख के मतलब किसी की बीमारी का, कमज़ोरी का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो लोग रेखा को वीडियोज़ में देखते हैं कि वो थोड़ी हँस लेती है, थोड़ी यहाँ वहाँ चल लेती है, तो लोग सोचते हैं कि सब कुछ सही है, बट नहीं है सही। बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने कभी आउट नहीं की हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है ना, मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला था, वो बात ये है कि रेखा यहाँ पर है। तो रेखा कभी कभार ना मेंटली कमज़ोर पड़ जाती है। फिजिकली तो कमज़ोर है ही, मेंटली भी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रेखा को कुछ ऐसा काम करवाया जाए रेखा से, जिसमें वो बिजी रहे। अब रेखा सुबह से शाम तक फ्री रहती है, तो बहुत सारी बातें हैं जो वो सोचती है। ये रेखा ये भी सोचती है कि उसका बच्चा कैसा होगा, जियाजी कैसे होंगे। हालांकि वहाँ पे बात होती रहती है, कानून की स्थिति भी सही नहीं है। तो रेखा को ना प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, और रेखा कानून के पास नहीं जा सकती है, क्योंकि भाई बच्चा बीमार है। तो ऐसे में रेखा अगर वहाँ पे जाएगी तो उसको भी दिक्कत होगी। इसीलिए रेखा को हम अपने पास लेके आए। तो मैं सोच रहा हूँ कि रेखा के लिए भी कुछ किया जाए। रेखा को
मैं सोच रहा हूँ कि रेखा के लिए या तो हम छोटी मोटी कोई दुकान खोल दें, या उसको ये सोच रहा हूँ कि ना पार्लर सिखा देते हैं। पार्लर सबसे बेस्ट रहेगा। पूजा पार्लर सीख रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि रेखा को भी भेज देते हैं पार्लर सीखने के लिए। दोस्तों रेखा बिजी रहेगी ना, तो उसके माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, वो भी कुछ कर पाएगी। दोस्तों देखो, एक ही ज़िंदगी मिली है, इसी ज़िंदगी में हमको सब कुछ करना है। अपनी लाइफ भी देखनी है, खुश भी रहना है, अपने बच्चों को भी पालना है, हर चीज़ को लेके चलना होता है। लेकिन रेखा की स्थिति ऐसी नहीं कि वो भी कुछ बड़ा कर पाए। मैं तो नॉर्मली ना उसको खुश करने के लिए ये सोच रहा हूँ कि रेखा को या तो पार्लर सिखा दूँ, या उसके लिए कहीं पर ही छोटी मोटी दुकान खोल दूँ। उससे क्या होगा, उसका माइंड भी सेट रहेगा और रेखा फिजिकली मेंटली भी स्ट्रांग रहेगी। मैं ये सोच रहा हूँ। या अगर ऐसा नहीं होता तो पार्लर सीख लेगी। पूजा जाती है पार्लर में, तो रेखा को भी भेज देंगे। अपने आप सीखती है, मेहंदी, मेकअप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पार्लर के अंदर, वो सीख लेगी रेखा। बस मैं चाहता हूँ ना दोस्तों कि रेखा खुश रहे। बस मेरा मोटिव ये है, रेखा खुश रहे। दोस्तों ना, एक भाई होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है अपनी बहनों को खुश रखने का। अब मेरी बहन बीमार है, रोएंगी, उनको टेंशन होगी, तो है मुझे कितना कितना दुख पहुंचेगा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, रेखा खुश रहे। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि रेखा को या तो पार्लर सिखाते हैं, या उसके लिए कहीं पर दुकान खोल दें। दोस्तों अब क्या करें, देखो जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो उसको उसके भाई ने, उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट करना चाहिए। और हमसे देखो जितना हो पाता है हम लोग करते हैं, चाहे मम्मी है, मैं हूँ, पूजा है, हम लोग रेखा के लिए लगे रहते हैं। और फिर लगना भी चाहिए। अपनी बहनें हैं, बहनों को पता है लड़की को अपने मायके का बहुत सपोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा। अगर उसके साथ ससुराल में कुछ ऐसी बातें हो भी जाती हैं तो भाई उसको पता है कि उसका मायका जो है स्ट्रॉन्ग है, मायका उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन कई कई केस तो ऐसे होते हैं ना कि मायके वाले पूछते ही नहीं हैं। भाई लड़कियों को समझना चाहिए, उनकी फीलिंग को समझना चाहिए। मेरे पास भी ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ससुराल वालों ने नहीं पूछा, मायके वाले भी नहीं पूछते हैं। तो कुछ औरतें भाई अकेले रहती हैं, अकेले अकेले की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठाती हैं। दोस्तों जब लड़की के पास मायके का सपोर्ट होता है ना, तो लड़कियों को भाई बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, उनकी हिम्मत नहीं टूटती है। लड़कियां वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वैसी लड़कियां अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। तो ऐसे में अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो लड़कियां टूट जाती हैं अंदर से। तो इसलिए हम लोग, पता है, रेखा को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं। जब से कानू हुआ है ना, खासकर तब से अभी तक हम भाई रेखा की बहुत केयर करते हैं। जब कानू हुआ था तो हम रेखा को अपने पास लेके आ गए थे। कानू को हम लोगों ने ही पाला यहाँ पे। उसकी तेल मालिश करना, सारा कुछ मम्मी ने किया। उस टाइम पे भी कानू बीमार था, तो हम ही लोग उसको अस्पताल लेके जाना, उसकी केयर करना, सब कुछ करते थे। और अभी जब रेखा बीमार पड़ गई भाई, तब तो कुछ ज़्यादा ही रेखा की केयर करनी शुरू कर दी हमने। क्योंकि ऐसी स्थिति में भाई उसको अकेला छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रेखा को या तो पार्लर सिखा देते हैं, वहाँ पे जाएगी, थोड़ी मोटिवेट रहेगी, थोड़ी कुछ सीख लेगी। कल की डेट में पूजा और रेखा मिलके अपना जो काम है उसको करते रहेंगे। मतलब रेखा को, मतलब मैं नॉर्मली उसको उसको बिजी रखने के लिए ये सब करवाने की सोच रहा हूँ मैं, ताकि वो बिजी रहेगी और ख़ुद को खुश रख पाएगी। बाकी पैसा कितना कमाना, क्या कमाना, वो तो अलग मैटर है। अभी मेन है रेखा की कमज़ोरी सही करनी है, रेखा को खुश करना है। दोस्तों देखो, ये भाई होने के नाते मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जो लोग भी रेखा को गंदे गंदे कमेंट से करते हैं, प्लीज़ मत करना। भाई रेखा की स्थिति बहुत बेकार है, तो ऐसी स्थिति में हमको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। देखो जितना रेखा के लिए हो पा रहा है ना, हम लोग फिजिकली कर रहे हैं, मेंटली भी कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज़ देखो, आप लोग यहाँ पे नए हो, आप लोग हमको बस वीडियोस के माध्यम से जानते हो। तो सच्चाई क्या है ना, सच्चाई ऐसी है, रेखा की स्थिति बहुत ख़राब है। हर तरीके से रेखा लोगों की स्थिति ख़राब है। तो ऐसे में आप लोगों का काम क्या होता है, वैसे हमको बहुत से लोग, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, सब लोग हमको प्यार करते हैं। बस कुछ ही लोग हैं, एक दो लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ किसी की भावना को ठेस मत पहुँचाओ। अगर आप लोगों को किसी के लिए बोलना है ना, अच्छा बोलो। अगर आपको किसी के लिए नहीं बोलना है तो बोलो ही मत। क्योंकि ना आपके गलत बोलने से किसी को नुकसान पहुँचता है।
और उसके बाद क्या होता है, वो हमको पता है कि कितनी प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाती है। तो मैं आपसे, जो लोग भी रेखा को गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, प्लीज़ गंदे कमेंट्स मत करना। उसके लिए वेल विशेस देना कि उसकी लाइफ अच्छी हो जाए, वो उसकी फैमिली अच्छी हो जाए, बस। तो दोस्तों ये मेरा प्लान है, तो जितना हो सकता है उतना मैं करूँगा। अब क्या करें भाई, जब इंसान के बाद बीत जाती है तो फिर उसको मजबूती से खड़ा होना पड़ता है। मैं तो ये बोलूँगा भाई, जैसे रेखा लोगों की किस्मत है ना भाई, वैसे किसी को ना मिले। रेखा जैसी किस्मत किसी को ना मिले, और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा रेखा ठीक हो जाए। तो दोस्तों बताना आप लोग, मतलब आपको क्या लगता है कि मुझे रेखा को क्या करवाना चाहिए जो उसके लिए अच्छा रहे। मैं ये चीज़ आप पे भी छोड़ता हूँ। आप लोग हमको कमेंट से करते हो, प्यार देते हो, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपके हिसाब से रेखा को मेरे को बिजी रखना है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो बिजी रह सके और ज़्यादा काम ना करना पड़े, वहाँ पे उसका मन लगे और वो मेंटली स्ट्रांग रहे, अपने आप को बिजी रखे। तो कुछ काम अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे तो प्लीज़ बताना कि रेखा के लिए ऐसे क्या क्या सही रहेगा, उसकी बॉडी को देखते हुए, क्योंकि रेखा बीमार भी है ना। हमको उसको कुछ ऐसा करवाना है जिससे वो खुश रहे और उस काम को अच्छे तरीके से कर ले। रेखा पढ़ी लिखी भी है, वेल एजुकेटेड है, तो उसके एजुकेशन के हिसाब से ही सब कुछ देखना पड़ेगा। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसके लिए कहीं पर एक दुकान, छोटी मोटी दुकान खोलना, या उसको पूजा के साथ पार्लर सिखाने की सोच रहा हूँ मैं रेखा को। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोग भी मुझे बता सकते हो कि क्या सही रहेगा रेखा के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। सोचा आप लोगों से अपने दिल की बात कहूँ। और दोस्तों पता है, जब मैं आप लोगों से अपने दिल की बात कहता हूँ ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे। क्योंकि ना मैं भी ज़िम्मेदारी के साथ इतना घिर चुका हूँ, इतना बच चुका हूँ ना, मुझे कभी कभार समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभार मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है। वो होता है यार, हर हर तरफ से कभी यहाँ से प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो दिक्कत आ जाती है। हर किसी के साथ होता है, ये हमारा नेचर है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पता है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ। उस टाइम पे मैं सोचता हूँ कि अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं डिमोटिवेट हो गया ना तो पूरी फैमिली हमारी बिखर जाएगी। क्योंकि हालात अभी ऐसे हैं कि जहाँ पे खुद को मोटिवेट रखना और दूसरों को संभालना बहुत ज़रूरी है। एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, एक पति होने के नाते और एक पापा होने के नाते ना, जितना अभी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है ना मेरे को, उतना भाई मुझे पता है कि मैं किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करता हूँ करके। क्या होता है ना, घर में कुछ कुछ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो अपने बच्चों को संभालते हैं, या कुछ ऐसी बातें होती है तो उनको सिचुएशन को संभाल लेते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मम्मी खुद ही कमज़ोर है, पूजा भी उतनी, उसको भी उतनी अकल नहीं है, वो भी मतलब जितना हो सकता है उतना करती है। रेखा इतनी बीमार है, तो मैं खुद को तभी मोटिवेट करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई खुद को मोटिवेट करूँगा तो मैं अपने परिवार को संभाल लूँगा। तो बस मैं आप लोगों से अपने कभी कभार दिल की बातें बोल देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, प्यार देना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना आप लोग अपने हिसाब से कि रेखा के लिए क्या बेस्ट रहेगा, उसको हम क्या ऐसा करवाएं जहाँ पर रेखा खुश रहे। क्योंकि रेखा का इस टाइम पे खुश रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम लोग इस ज़िंदगी में आए हैं ना, तो हमको खुश रहना चाहिए यार। क्योंकि भाई एक ही लाइफ मिली है, इसी लाइफ को हमको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। लेकिन रेखा के साथ तो ये नहीं हो पा रहा है, वो अपनी लाइफ को तो नहीं जी पा रही है। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि रेखा अपनी लाइफ को जिए। रेखा भी जिए, कानू भी जिए, जियाजी भी जिए, सभी लोग जिए अपनी लाइफ को, वो भी अच्छे तरीके से। तो बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। तो बताना आप लोग रेखा के लिए क्या सही रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार और सपोर्ट देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।